कच्चे तेल पर रखते हैं नजर, जहां पर एक्शन भरपूर होने के बाद अब थोड़ा सा सीमित दायरे में हो रहा है कारोबार। तो जानना ये जरूरी कि कच्चा तेल उछलेगा या फिसलेगा। नेहा हमारे साथ है कच्चे तेल के डायरेक्शन को लेकर आपको पूरी राय देने के लिए। नेहा बताइए। सर, अभी तक हमने देखा कि पिछला हफ्ता लगातार चौथा हफ्ता था जब हमने वीकली गेन्स बनते देखे थे। अब दो तरफ के डेटा आ रहे हैं जो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि यहां से अब दायरे में ही घूमता हुआ कच्चा तेल दिखेगा, ज्यादा स्ट्रेंथ के संकेत नहीं है। पहले मैं बता देती हूँ स्ट्रेंथ कहां कितनी कैसी आती हुई दिखाई दे रही है। M6 पर कच्चा तेल 5 महीने के ऊपरी स्तर के पास अपने आप को टिकाए हुए है। शुक्रवार को एक करेक्शन आया था जो कि सामूहिक करेक्शन था कमोडिटी मार्केट में, जब डॉलर इंडेक्स चढ़ा था। सामूहिक करेक्शन सारे करेक्ट हुए थे, सोना चांदी। इक्विटी मार्केट पर हमारे हमेशा सामूहिक आता है। कमोडिटी मार्केट में हमेशा नहीं। भाईचारा है ना, ये एक गिरता है सब गिरते हैं। आप देखो इन्फोसिस को आज जी, एक गया सब गया। कमोडिटी मार्केट में हमेशा ये देखने को भाईचारा नहीं मिलता है, लेकिन इस बार ऐसा हो गया है। सामूहिक करेक्शन अच्छा लगा मुझे सुनकर। जी बताइए। तो WTI क्रूड है वो भी 5 महीने के उच्चतम स्तर के पास अपने आप को होल्ड कर रहा है। ब्रेंट 2 महीने के ऊपरी स्तर के पास है और जैसे कि मैंने कहा लगातार 4th वीकली गेन देखने को मिला। अब तक देखा जाए तो मंथली आधार पर 18 से 24% अलग अलग बेंचमार्क्स हमने कच्चे तेल के मजबूत होते देखे। अब तेजी का कारण क्या रहा है? पहला तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आज हमारी हेडलाइंस का सुर्खियों का भी वो हिस्सा रहा है। ग्लोबल तेल मार्केट में दूसरी छमाही है टाइट ग्लोबल सप्लाई की यहां पर आशंका बनती दिख रही है, ऐसा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मानना है। और वो मानते हैं कि रिकॉर्ड ग्लोबल डिमांड यहां से 102 लाख बैरल प्रतिदिन देखने को मिलेगी। एस्टिमेट्स उन्होंने 20 लाख बैरल प्रतिदिन से बढ़ा दिए हैं। बैंकों पर जो जेनेट येलेन का बयान निकल कर आया ओवर द वीकेंड, इसने जो मॉडरेट यहां पर इन्होंने जो मॉडरेट ग्रोथ की संभावनाएं जताई हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, अमेरिकी लेबर मार्केट को लेकर जो मजबूती टिकाऊ रहने की बातें कही हैं, ये कुछ बातें अच्छी लगी हैं डिमांड के पर्सपेक्टिव से। इससे भी तेल को सहारा मिला। डॉलर इंडेक्स भले ही हमने देखा कि फ्राइडे को एक सडन जंप दिखा है, लेकिन वीकली आधार पर देखें ऑलमोस्ट 1% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। तो इसके चलते कच्चा तेल अपने सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। मार्च में जो अमेरिकी महंगाई के आंकड़े आए थे 15 महीने के लोस पर, चीन में मार्च में कच्चे तेल का जो इंपोर्ट है उसमें 22% की वृद्धि देखने को मिली है। इसका भी ब्रेकअप आगे आएगा। और ऑफ कोर्स पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़े आने वाले हैं। कई एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं कि कुछ अच्छे रह सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कारण है जिसके चलते हमने देखा कच्चे तेल में स्ट्रेंथ है। और EIA अमेरिका का जो एनर्जी विभाग है, उन्होंने भी ब्रेंट पर इस साल के लिए अपना औसत अनुमान $2 से बढ़ा दिया है। जो शॉर्ट टर्म आउटलुक वो हर महीने जारी करते हैं। तो ये भी कुछ फैक्टर्स रहे हैं। लेकिन अब तेजी टिकाऊ रहेगी कि नहीं, इसको लेकर अब प्रश्न चिन्ह है। वो क्यों? क्योंकि हमने देखा फेड प्रेसिडेंट जो क्रिस्टोफर वॉलर साहब हैं, उन्होंने ब्याज दरें बढ़ाने की यहां पर कवायद की। उन्होंने माना है कि यहां पर आगे भी ब्याज दरें बढ़ने के संकेत हो सकते हैं। ये बात कच्चे तेल के लिए एक रेजिस्टेंस पैदा कर रही है। यही कारण है कि 87 के ऊपर गया, लेकिन करेक्शन $1.5 का आ भी गया। उसके बाद मॉर्गन स्टैनली, सिटी, सब ने लंबी अवधि में कच्चा तेल कहा है कि 100 तो पार होगा ही नहीं। 95 इस साल के लिए 95 के ऊपर टिकना मुश्किल है। टच एंड गो वाला पूरा साल 23 के लिए। तो सबने, किसी ने भी $100 के ऊपर नहीं दिया। जो शुरुआत में दिया भी था वो उन्होंने ट्रिम कर दिया है। IMF ने अमेरिका, यूरोजोन, जापान सबके ग्रोथ स्लोडाउन की संभावना जताई है। अमेरिकी एनर्जी विभाग ने SPR रिफिलिंग जिसकी बात हो रही थी कि आएगा 70 के पास करेंगे, वो उन्होंने कहा कि हम इस साल नहीं करेंगे। तो ये बात भी अच्छी नहीं लगी है। कच्चे तेल के लिए रेजिस्टेंस वाली बात है। फेड मिनट्स में जो अमेरिका में मंदी वाली बात निकल कर आई है, उससे भी थोड़ा सा डर हुआ है। तो मतलब आप थोड़ा गिरवाएंगे कच्चा तेल, ऐसा लग रहा है कच्चा तेल प्रेशर में रहेगा। 80 के नीचे अभी इमीडिएटली नहीं दिख रहा है, लेकिन क्लियरली है कि दायरे का ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा तेजी के संकेत नहीं है। ओके। वैसे एक चीज बताऊं मैं आपको, ऐसा नहीं कि कच्चे तेल के गिरने से मुझे बहुत खुशी है कि हमारा मार्केट चल जाएगा। आजकल हम कच्चे तेल को देखते नहीं है, अब तो नहीं करते। सिर्फ खुशी की बात इतनी सी है कि थोड़े पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। हो जाए हाँ, वहां पर करवा दीजिए। नेहा जी, करवाने वाले हम कौन है? सर एक्चुअली बनता भी है। अगर आप इंडियन क्रूड बास्केट देखें तो वो 30-35% 9 महीने में घटा हुआ है। सो आई डोंट नो व्हाई इज इट गेटिंग डिलेड। इट शुड हैव आइडली कम डाउन। अगर 30-35 कम से कम 10% का वहां कूल ऑफ मिल जाए तो ये देखने वाली बात होगी कब वहां राहत मिले। तो तैयार ही बैठे हैं भाई। चलिए, इस बीच मामला